कौन सी वाली बात? अंदर झगड़ा करके बाहर नहीं। कब तक आप मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बन के यहाँ तक तो पहुँचे हो, चलो ठीक है, बट जो दिल में वो बताओ ना। हमने तो बता दिया भैया, काश हम भी सिंपैथी कार्ड खेलते या हम भी अच्छा बनते, बट मैं तो नहीं बनी ना। तो अब दुनिया को पता चलेगा कि भाई क्या असलियत थी और क्या झूठ था। तो इसलिए कहते हैं रियल रियल होता है, उसको रियल बोलने से रियल नहीं होता। मेरे भी दिल में क्या करूं? मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो चाहती हूँ और दही बने और फिर लस्सी भी बने। मैं तो वेट कर रही हूँ दही बनने की। मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, पता चल रही है ना? ओके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो ये पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार जैसे आज मुझे मिला है, तो इसमें एक प्राउड मोमेंट होता है। ये मतलब देश के लिए भी अच्छा है और देश की लड़की के लिए भी अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने बड़े सम्मानित लोगों के सामने मुझे पुरस्कार मिला, उनके हाथों से मुझे पुरस्कार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने स्टेज पे भी बोला था कि आज मैं अपनी माँ की देन हूँ, अपनी मम्मी की देन हूँ कि उन्होंने जो गहने गिरवी रखे थे, उन गहने गिरवी रख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी मम्मी का ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, मेरी मम्मी का ये एक बहुत बड़ा नहीं योगदान है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सॉरी, बीच में भूल गई मैं। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको ये वाइट कलर का, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये आपका खुद का डिजाइनर क्या है? हाँ, ये डिज़ाइनर आउटफिट है और डिज़ाइनर मेरा यहीं पे है, कुणाल। तो डिज़ाइनर कुणाल ने मेरा ये आउटफिट बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो बस, और वाइट मैंने इसलिए पहना, पहले मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ पे नेता लोग आ रहे हैं तो वाइट साड़ी पहनूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में चीज़ें चेंज हो गई है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंच पे जा रहे हो तो आपको वाइट साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। आप नॉर्मल भी, जैसे मैंने आज पहना है वाइट कलर का, बट उसको एक आकार दे दिया गया, तो वो मैंने दिया है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है सच में, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, इनमें मैं जाऊँ। और बस, थैंक यू। अर्चना जी, आपको मिले अवार्ड्स और ये राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार, और भी आपने कहा कि मैं और पुरस्कार, हाँ, आपकी क्या प्रोजेक्ट है तो आने वाले हैं? नेक्स्ट मंथ से बहुत कुछ आने वाला है, मैं अभी बता नहीं सकती, बट आपको जब भी दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा, बट मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि चैनल ने मना किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। साथ ही अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे जी जी, जी, क्या आपकी बात हुई आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप रियल थे तो बाहर भी रियल रहो, दिखावा किस बात का। तो भैया, मैं तो जैसी अंदर थी मैं बाहर वैसी हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हस्बैंड वाइफ को, बहन भाई को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, दादा दादी को या मम्मी पापा को या किसी को भी एक बंद कमरे में 4-5 महीने के लिए रख दो और उतना लिमिटेड खाना दो या जो भी है, लड़ाई तो भैया होगी ही। आप 4-4.5 महीने तक अपनी लड़ाई को ना करने से बचाते हो और अंदर ही अंदर लेते हो, तो भैया बाहर तो फटोगे ही। तो आप आपको जैसे कि पता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अभी वेट करो और दही बनने का। तो मैं भी वेट कर रही हूँ दही कब बनेगी और कब हम उस चीज़ का मज़ा लेंगे। तो ऑफ कोर्स मुझे तो कोई गम नहीं है, मैं जैसी थी वैसी हूँ। बस कुछ लोगों ने मुखौटे पहन रखे थे, अब उनके मुखौटे उतर रहे हैं। बस अब देखो किस किस के मुखौटे उतरते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ तो यही तो मज़ा है, अरे यही तो मज़ा है, उनको झगड़ने दो, हम चलते रहेंगे, हमारी रुकावटें में कोई नहीं आएगा। तो यही तो मज़ा है। और ये जो मज़ा है ना, इसको आपको मज़े लेने चाहिए। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, बस और क्या चाहिए। बस देखो पिक्चर देखो अभी पूरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहाँ पे?
देखते हैं बस। अभी अभी तो जैसे कल चंडीगढ़ जा रही हूँ, कल चंडीगढ़ जा रही हूँ एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। उसके बाद मेरे बैक टू बैक चीज़ें, फिर उसके बाद दुबई वापस जाना है एक नई प्रोजेक्ट के लिए। तो देखती हूँ जल्दी मैं फ्री होके जाती हूँ। थैंक यू। दोनों ऑफ कोर्स, चाय के साथ साथ चुस्कियाँ तो बाकी है ना, तो चुस्कियाँ भी लेंगे और मस्ती भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तो जाती हूँ मैं। अभिमान था और मैं उससे ही खुश था। आज राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मिला है तो थोड़ी खुशी और हुई है, पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इसे लेकर वापस अपने माता पिता के पास जाता हूँ और उन्हें देता हूँ, और जब उनके चेहरे पे मुस्कान को देखता हूँ तो उससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए और कुछ नहीं होता। बट थैंकफुल फॉर अनदर वन। दर्शकों ने आपको काफी पसंद किया है, आपके कैरेक्टर्स को और आपकी चीजों को। आपकी तरफ से क्या कुछ नया है दर्शकों को? कोशिश यही रहती है कि नई चीज़ें लेकर आएँ, हर प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कुछ अपनी तरफ से नया लाएँ। वही मेरी कोशिश होगी अगले प्रोजेक्ट में। अभी मैं कुछ ब्रेक पर हूँ बड़े अच्छे के बाद। नई चीज़ें चल रही हैं, उन पे मेहनत हो रही हैं, तो अब अगली बार जब आप देखेंगे स्क्रीन पे तो कुछ नया देखेंगे। कोई क्लू देंगे कुछ दर्शकों को? क्लू तो मुझे भी नहीं है अभी, अच्छा, बातें पनप रही हैं, तो जब जैसे ही होगा मैं आपको बताऊंगा। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, जब शो या टीवी सीरीज एयर पे होती है और जब नहीं होती है तब भी थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार जब मैं स्क्रीन पर आऊँ कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे मैं आई कैन रेसिप्रोकेट दैट लव। नमस्ते, कैसे हो? थैंक यू। बिल्कुल, कभी सोचा नहीं था आज मुझे डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिलेगा एंड लोग मुझे लॉयर नायरा नहीं, एक्टर, सिर्फ एक्टर ही नहीं, डॉक्टर नायरा बैनर्जी भी बुलाएंगे। दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे अब ऐसा लगता है कि बचपन से जो हमें ट्रेनिंग मिली है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, educating me, I've studied law, I've specialized in intellectual property rights, I've learned dance forms like Bharatanatyam, Kathak, belly dancing, Shamak Davars, Bollywood, a lot of forms, gymnastics, painting, singing. So ये सारी चीज़ें आज मेरे काम में यूज़ होती है and I'm able to skillfully portray my roles and characters very well. So I really want to thank firstly my parents for this and thank all of you for recognizing my skills, my talents, that today I am Dr. Naira Banerjee. So just want to say thank you for everything. Thanks so much. बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस होता है क्योंकि ये राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार है and I'm so honored, so grateful to receive this award कि मैं खुशी के मारे पागल ही हो रही हूँ। And your outfit is also very beautiful. So थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सकें। इट्स वेरी सिंपल क्योंकि अभी स्प्रिंग आ रहा है और मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग वाला मूड, हाँ स्प्रिंग चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग वाला मूड में आना चाहिए था। सो इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस और मुझे लगा क्योंकि इट्स राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार तो ऐसी जगह पे ऐसा ड्रेस ज़्यादा सूट करेगा। सचिता जी, अभी आपने एक स्टोरी पोस्ट की है, तो क्या कुछ नया आने वाला है? शूट का आपने पोस्ट किया है, क्या कुछ नया है दर्शकों को बताएं? वो एक्चुअली आप लोगों को एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिखने के लिए मिल जाएगा। कुछ नया मैंने बहुत ही मज़ेदार कुछ शूट किया है, बहुत ही फ़न हुआ है वूट के साथ, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वो। हाँ, मेरी अब्दू से तो काफ़ी बात होती रहती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब्दू का दिल बहुत अच्छा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैंने सिर्फ उसको यही बोला कि जस्ट नो दैट अब्दू आई लव यू। कभी जाने वाले हो आप? चाय एंड स्नैक्स विद ठाकरे, वो एक्चुअली गोवा में आए हैं अभी शिव, तो कल वापस आ रहा है, तो होपफुली मैं कल ही संडे है और कल चाय और स्नैक्स, शायद समोसा वगैरह कुछ तो खिलाएगा वो, तो उसके साथ चाय पीने जाऊंगी उसके स्टॉल में। मंडली के लोग आ रहे हैं? कल तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं जब जर्मनी में थी इन लोगों का एक पार्टी हुआ था तो मैं जा नहीं पाई उस पार्टी में, इसीलिए एटलीस्ट चाय पे तो चली जाऊँ कल। जर्मनी का ट्रिप आपका कैसा है? बहुत बढ़िया, शादी के बहुत सारे अरेंजमेंट्स करके आए हैं हम लोग। ये ट्रिप एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि जुलाई 1 को हमारी शादी है, तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करके आए हैं। मेरा गाउन मैंने पसंद कर लिया है फाइनली, जो वेडिंग गाउन है, और जो लोकेशन है सारी चीज़ों बुकिंग वगैरह करके आए हैं।
So it was a very beautiful trip. इंडिया के लिए क्या कुछ प्लान है? इंडिया में भी आप करने वाले हैं? इंडिया में नवंबर में होने वाला है, तो इंडिया में एकदम देसी तरीके से होगा, एब्सोल्यूट देसी तरीके से। और जर्मनी से भी जो लोग आएंगे उनको भी साड़ी, धोती, कुर्ता ये सभी पहनना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट देसी स्टाइल। एक्चुअली अपने फ्रेंड्स को क्या कहोगे? आप शादी भी करने वाले हो, अभी आपको पुरस्कार भी मिला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबके प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज, तो मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद करते रहिए, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। लव यू ऑल। थैंक यू। बहुत प्रेशियस है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मुझे मिला है मेरे काम के लिए। और जब भी इसी तरह का बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं, बट जब राष्ट्रीय गौरव जैसा आपको अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो ये बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है आप में, और एक अलग ही एनर्जी होती है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपको और काम करने की ज़रूरत है। गीता जी, आपकी तरफ से दर्शकों का आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, आपकी तरफ से क्या कुछ है नया दर्शकों के लिए? मैं बी प्राक और जानी का नया वीडियो कर रही हूँ, 5th को शूट है। सो आई थिंक 1-1.5 महीने में ये रिलीज़ हो जाएगा। और बाकी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज़ हो रही है मेरी, रोटी कपड़ा एंड रोमांस अरशद के साथ। उसके साथ साथ ही नवाजुद्दीन के साथ OTT पे सीरीज़ रिलीज़ हो रही है। तो ये 2-3 महीने में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं जो मैं अपने लव वंस और अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहूँगी। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज है? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत 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 टच्ड हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ कि आप लोगों ने मेरे शाय दिल को इतना सारा प्यार दिया और मिलियंस में व्यू दिए, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। बने हर स्कूल, हर कॉलेज में इंडिया में, ताकि इंडियन कंपनीज ग्लोबली सबसे ऊपर नजर आए हमें, चाहे वो जो भी सेक्टर हो, जो भी इंडस्ट्री हो। माई ड्रीम इज़ टू सी इंडियन कंपनीज राइट एट द टॉप of great places to work, and that is what we do in our company SBY Academy. So thank you so much for this honor, means a lot. जी, पहली बात तो आप सबको देख के अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मौके पे आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब आपने कहा राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार, तो हर बार जब एक कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सीना जो है वो शायद 34 से 36 हो जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसा राष्ट्रीय जो है उसमें एक टैग जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी हाँ, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविज़न। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 17-18 साल दे दिए हैं टेलीविज़न को, और आज भी कम लगता है। आज भी लगता है कि कल ही शुरुआत की थी। तो हाँ, जब ऐसा कुछ किसी किताब से आपको नवाजा जाए तो अच्छा लगता है और मन करता है और ज़्यादा मेहनत करें। मैं पिछले साल 1.5 साल हो गए मुझे टेलीविज़न पे आए हुए, तो हर इंसान पूछता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो बस मैं इतना कहूँगा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है। तो 17 सालों का जो ट्रेलर जो मैंने देखा वो अपने लिए था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आगे चल के पूरी फिल्म भी आप लोगों को दिखाऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। बिल्कुल, आउटफिट तो ऐसा है कि सब जानते हैं मेरा फेवरेट जो है वो कलर ब्लैक और वाइट है, तो इन्हीं को कुछ मेल मिला करके हम पहन लेते हैं। लेकिन हाँ, मतलब डे का इवेंट है तो मुझे लगा क्यों ना वाइट रखूँ, क्योंकि कूल इंसान हूँ और हमेशा वाइट मतलब कूल ही होता है इंसान, तो मतलब शेड भी, कलर पैलेट जो होता है बहुत कूल होता है, तो लगा कि क्यों ना आज थोड़ा एकदम कूल अंदाज में आए आप सभी के सामने। बहुत ही कूल लग रहे हैं आप। जी। फोटो हम करेंगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसको रखो। अच्छा राइट में और उसके साथ में जी। I am let me be little prepared with what I have to say. So I have to talk about that. What is your name? Yeah. ये आपको क्यों मिला है? And I've got the best award for promising brand in ये इस interior designing, and I'm very grateful for. Hi. एकदम ऐसे शॉर्ट में करने हैं, one shot में. नहीं ऐसा कुछ You all will edit no little. हाँ वो तो कर। Okay, sure. तो स्टार्ट करें। चलो और Yes. Hi, this is Meghna Manik here. I have got an award for the promising brand in interior designing. My company name is Projeto Interior Design. I am very grateful for getting this award, and it has been all the effort been put for over a decade now. Been really doing a lot of effort in my designing. Thank you so much.